हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वर्तमान भारतीय समाज के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, साथ ही ये प्रश्न 2018 के पेपर में भी पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप लोग इन प्रश्नों को अपनी एग्ज़ाम में लिख पाएँ। यहाँ पे केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो रहे हैं जिनको मैंने वन लाइनर प्रश्न में बदल दिया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न 1 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन जॉन डीवी का है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फ्रॉवेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। फ्रॉवेल के द्वारा प्रतिपादित जो शिक्षण पद्धति है वो है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, ठीक है, याद रखना है, किंडरगार्टन या फिर बाल उद्यान, ऐसे करके आएगा, किंडरगार्टन या बाल उद्यान, इनमें से एक ऑप्शन आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है, जनसंचार का यांत्रिक साधन है। तो जनसंचार के जो यांत्रिक साधन हैं वो टेलीविजन, टैप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, ये हैं। ठीक है, टेलीविजन, टैप रिकॉर्डर, कंप्यूटर हैं। रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता। रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। किसकी गंभीर समस्या है? तो ये बालिकाओं की समस्या है, बालिकाओं की गंभीर समस्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता किसके उदाहरण हैं? तो परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता जो ये उदाहरण हैं, ये किसके उदाहरण हैं? ये मानव मूल्य के उदाहरण हैं, जैसे हम नैतिक मूल्य भी कहते हैं। मानव मूल्य, नैतिक मूल्य के उदाहरण हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द से क्या आशय है? वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द से क्या आशय है? ठीक है, शिक्षा शब्द से क्या आशय है? तो शिक्षा शब्द से आशय है विद्या, ज्ञान, बोध, विनिमय। ठीक है, वैदिक साहित्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख। तो यहाँ पे था बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो प्रमुख उद्देश्य जो था वो क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8, शिक्षा में प्रयोजन के जन्मदाता हैं। शिक्षा में जो प्रयोजन होता है उसके जन्मदाता कौन हैं, इसके बारे में बताना है। तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता जो हैं विलियम जेम्स हैं, विलियम जेम्स हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो हमारे संपूर्ण दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 10, गिज्जू भाई वधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी। तो गिज्जू भाई वधेका थे, उन्होंने बालकों को बाल देवो भव संज्ञा दी थी। गिज्जू भाई वधेका ने बालकों को क्या संज्ञा दी? बाल देवो भव। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया। तो इन तीनों पद्धति में जो विभाजित किया उनका नाम था मॉन्टेसरी, यानी मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 12, यानी कि 12वां प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ? तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा जो है 2009 में आया। ठीक है, अधिनियम 2009 में बना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। ठीक है,
जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। तो वुड का घोषणा पत्र जो था वो कब प्रकाशित हुआ? 1854 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1854 में। यहाँ पे अगर डेट याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं कि 2 फरवरी 1854 में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण जो था अधिनियम वो कब लागू हुआ, इसके बारे में जाने तो ये हुआ आपका 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र जो है वो आया था 2 फरवरी 1835 में, और आपका जो वुड का घोषणा पत्र है 19 जुलाई को आया था। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लें, थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? आया तो 1854 में ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी बताया 2 फरवरी, तो 2 फरवरी को नहीं आया, ये आया है 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1854 को। ठीक है, 19 जुलाई 1854 में आया। ठीक है, बोर्ड का घोषणा पत्र। यहाँ पे एक और घोषणा पत्र है जिसका नाम है विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र था, वो आया था 2 फरवरी 1835 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे जो भी प्रश्न बताइए ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इनको ज़रूर तैयार कर लें। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।